चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 190 अंकों की तेजी के साथ 72,831 पर बंद हुई निफ्टी भी 48 अंक चढ़ा। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टरों में रही तेजी। हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 22 मार्च को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेक्शन में 190 अंकों की तेजी के साथ 72,831 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 84 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। ईडी बोली केजरीवाल शराब नीति केस से सरगना। पीएमएलए कोर्ट से कहा 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे। केजरीवाल बोले मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउजीवच कोर्ट में पेश किया है। उनकी रिमांड पर सुनवाई जारी है। जांच एजेंसी ने 10 अप्रैल तक इसको आगे बढ़ा दिया है। बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन दी। इंदिरा मनमोहन बिल लाए तो बीजेपी ने विरोध किया। 68 साल पुराना विवाद कैसे खत्म हुआ। 16वीं सदी की बात है। कुछ बिहार के महाराजा नरनारायण सरंगपुर के फौजदार शतरंज खेला करते थे। शतरंज की बाजी में दोनों अपने अपने गांव को दांव पर लगाते थे, यानी हर बाजी में कोई न कोई एक गांव जरूर जीतता था। इस तरह कुछ बिहार के राजा ने सरंगपुर के 111 गाँव और सरंगपुर के राजा ने कुछ बिहार के 51 गाँव जीत लिए थे। गिरफ्तारी से पहले तैयार था केजरीवाल का प्लान भी। जेल में रहना पड़ा तो वहीं से सरकार चलाएंगे। सीनियर मंत्री को सीएम के अधिकार देंगे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में आम आदमी की 3 बड़े नेता अरेस्ट हो चुके हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। पार्टी तो कह रही है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से रहकर सरकार चलाने से रोक सकता हो। आईपीएल 2024 का पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी में आज 9वीं बार टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगी चेन्नई। चेपॉक में बेंगलुरु का रिकॉर्ड है पूरी तरह से खराब। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन आखिरकार आज से शुरू होने जा रही है। कई खिलाड़ियों की वापसी, कुछ कप्तानों की फेरबदल के बाद यह सीजन कई मायनों में खास बना हुआ है। आज चेन्नई के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मुकाबला होगी। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। इसमें 15 नाम शामिल। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। पांडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दिया है। तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया गया। वही पांडुचेरी की एक सीट पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया वाशिंगटन ने पोस्ट की हेडलाइन, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। अलजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई है। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने अपने अपने नजरिए से इस गिरफ्तारी की कवरेज किया है। मोदी भूटान के राजा जिम्बे वाचुंग से मिले। पीएम टोमगे ने गले लगाया का स्वागत। बड़े भाई मोदी के लिखे गाने पर युवाओं का गरबा है डांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर चले गए हैं। वे राजधानी थिम्पू के तासिचो दजोज पैलेस पहुंच चुके हैं। यहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने भूटान से राजा जिम्बे वाचुंग से मुलाकात किया है। भारतीय मछुआरों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन। 7 मछुआरों से भरी बोट डूबी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के एक नाविक की हताहत हुई। पाकिस्तान भारतीय मछुआरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक 21 मार्च को 7 भारतीय मछुआरों गलत तरीके से पाकिस्तान के समुद्र में घुस चुके हैं। सम्राट बोले लालू ने किडनी के बदले रोहिणी को टिकट दी है। आरजेडी सुप्रीमो टिकट बेचने के माहिर खिलाड़ी है। अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होने लगे हैं। इससे भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजदार सुप्रीमो लालू यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली, अब उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। लालू की मनमानी से महागठबंधन में मुश्किल। लेफ्ट में कहा यह गलत, कांग्रेस खामोश। राज्य का दावा, फर्स्ट फेज की सारी सीटें हम लड़ रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संयम भले ही जारी हो, लेकिन रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीट दर सीटें अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में वे 6 लोकसभा सीटें जारी कर चुकी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामला। टॉप 3 पार्टियों ने आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों को दिया। बीजेपी को इनसे 2288 करोड़ मिले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। आयोग ने इसे सार्वजनिक किया। इसमें बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी बता दिया है, जिससे पता चला है कि किस कंपनी को किस सियासी दल को कितना पैसा भेजा गया है।
अखिलेश की जेल में आजम से 1.5 घंटे मुलाकात, कहा आजम को न्याय मिलेगा, समय बदलवाना होगा। वरुण पर बोले हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सीतापुर से जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात किया है। अखिलेश करीब 1.5 घंटे तक जेल में अंदर रहे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश ने कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हो रही है। आजम के परिवार को सरकार परेशान कर रही है। भाजपा झूठे मुकदमे का रिकॉर्ड बना रही है। सीनियर कोच खिलाड़ियों से सीखना मेरा गोल। एलएसजी टीम के अनिल कुलकर्णी बोले ओपनिंग करना पसंद है, कोई प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। ओपनिंग करना पसंद है लेकिन टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी भी है, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलूंगा, अभी कोई प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। यह बातें एलएसजी की और राउंडर अर्शिद कुलकर्णी ने कही है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन का झूठे केस में किया है गिरफ्तार। सीएम बोले अरविंद केजरीवाल को पद का है मदद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन किया है। भोपाल में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। वहीं प्रदेश के जिला मुख्यालय पर भी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करा दिया है। भोजशाला के सर्वे पर अर्जेंट हियरिंग वाली याचिका खारिज। हार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आईएएस टीम ने वीडियोग्राफी की, सर्वे वाले स्थान चिन्हित किए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश पर ज्ञानव्यापी केस की तरह धारित स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे आज को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू किया है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम सर्वे के लिए सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंच चुकी है। के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। 1 हफ्ते पहले हुई थी अरेस्ट। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावत की बेटी विधायक कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दिया। का पार्टी के एक नेता ने मेरा अपमान किया, चुनाव लड़ने से भी इनकार किया था। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार वापस लेने के बाद रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता के नाम का उल्लेख नहीं किया है। मोरबी ब्रिज हादसे में जयसुख पटेल को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी। हादसे में गई थी 135 लोगों की जान। गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को एक स्पेशल ब्रिज गिर गया था। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में ब्रिज पर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी और एक ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल पिछले 14 महीने से जेल में बंद है। चंडीगढ़ में कल आईपीएल में भिड़ेंगे दिल्ली पंजाब की टीमें। मुल्लापुर की नए स्टेडियम में होगा मैच। 1.5 साल बाद मैदान में दिखेंगे ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन आज से शुरू होने जा रही है। इस सीजन का दूसरा मैच कल चंडीगढ़ में खेला जाएगा। यह मैच चंडीगढ़ के पास मुल्लानपुर में बने नए क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसरो की यूरेजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। 4.45 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्कर रिलीज किया गया। अब रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को रिव्यू जेट लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुल लैंडिंग करा चुकी है। इसे स्वदेशी स्पेस शटल का नाम दिया गया है। जीतू पटवारी उमा सिंघार नहीं लड़ेंगे चुनाव। राजगढ़ से दिग्विजय, गुना से अरुण यादव को सकते हैं प्रत्याशी। सीसी की बैठक में हुआ है चर्चा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की बाकी बची 18 सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे।